जेजेपी हरियाणा प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस कड़ी में आज जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला नारनौल पहुंचे, जहां जेजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। अजय चौटाला ने कहा कि जजपा संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार पार्टी की गतिविधियां चला रही है। इसके तहत दिग्विजय चौटाला यूथ को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो दुष्यंत चौटाला पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं को लाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में पार्टी प्रत्येक जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित कर रही है। आज यहां तीसरा जिला स्तरीय सम्मेलन हो रहा है। इस प्रकार के सम्मेलन पार्टी के स्थापना दिवस तक चलेंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा पार्टी का काम महज झूठ बोलना और भ्रामक प्रचार करना है। पिछले दिनों बिहार में किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में कुछ बोल दिया। इस पर बीजेपी कांग्रेस के राहुल गांधी के अलावा तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भाजपा चाहे तो एक मिनट में उस व्यक्ति को पकड़कर लोगों के सामने ला सकती है जिसने प्रधानमंत्री की मां के बारे में कुछ बोला होगा, मगर भाजपा ऐसा कभी नहीं करती। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी की चलती है, अपराधियों का बोलबाला है, रोज हत्याएं, बलात्कार और लूट की घटनाएं हो रही हैं। पूरे प्रदेश में जंगल राज है, मगर सरकार इस पर अंकुश लगाने में फेल हो गई है। इनेलो जेजेपी के एक होने के सवाल पर कहा कि इनेलो का जजपा से कभी गठबंधन नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के समय में तो ऐसा हो सकता था, मगर अब ऐसा होना असंभव है। वहीं वोट चोरी के मुद्दे पर कहा कि बिल्कुल भाजपा वोट चोरी के बलबूते पर ही सत्ता में आ रही है। दिल्ली का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल के वोट काटकर भाजपा ने अपने लोगों के वोट जोड़े। ऐसा ही हरियाणा में भी भाजपा ने वोट चोरी कर सत्ता हासिल की है। निरंतर ये सिलसिला चलता रहेगा। 22 के 22 जिलों में पहले जिला स्तरीय सम्मेलन है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज है। पहले दिग्विजय सिंह ने युवा जोड़ो अभियान के तहत पूरे हरियाणा प्रदेश के 22 के 22 जिले कवर किए और 900 गांवों में गया। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज बूथ योद्धा सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, जिसका सिरसा में आगाज हो चुका है। दूसरा कैथल में है। इसी तरीके से वो भी चलता रहेगा। सरकार कहाँ पे है? सरकार तो पूरी तौर पे ब्यूरोक्रेट की है और जंगल का राज है। कानून व्यवस्था का तो जनाजा निकला हुआ है। आए दिन अपहरण, बलात्कार, लूटपाट, डकैती, आगजनी, मर्डर, फिरौती जैसी घटनाएं घटित हो रही है और गुंडा किस्म के एलिमेंट्स जो हैं वो रोजाना टेलीफोनिकली लोगों को थ्रेट करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों को भी थ्रेट आते हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी। अरे भाई, हमको तो एक गनमैन आपने दे दिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी, पर जनता की क्या सुरक्षा है कोई जनता की सुरक्षा? आज हरियाणा प्रदेश में रोजाना शराब के ठेकेदारों को मारा जा रहा है, उनसे अवैध वसूली हो रही है, बिल्डर से अवैध वसूली हो रही है, इंडस्ट्रियलिस्टों से अवैध वसूली हो रही है। नहीं, कोई संभावना नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब तक थे तब तक तो पॉसिबिलिटी थी, अब कोई संभावना नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की सरकार वहां से जा रही है और तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। वोट चोरी तो दिल्ली में कौन सा नहीं हुआ? केजरीवाल को जिस तरीके से हराया गया, रातों रात उसके वोट काटे गए, नए वोट बनाए गए। अदरवाइज नई दिल्ली में प्रवेश वर्मा का क्या था? सब वोट चोरी का ही खेल है। तो हरियाणा में भी लगता है कि हुआ है? बिल्कुल निश्चित तौर पे जहाँ इनका दाव लगता है, सब तरह के दाव लगाते हैं ये। आज आप देखो कि प्रधानमंत्री जी चाइना की विदेश यात्रा से आए, अगले दिन बिहार में जाकर के एक बयान दिया कि मेरी माँ को गाड़ी निकालने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। अरे भाई, ट्रिपल इंजन की सरकार तो तुम चला रहे हो। देश में तुम्हारी सरकार है, प्रदेश में नीतीश के नेतृत्व में तुम्हारी सरकार है। किसने आपकी माँ को गाड़ी दी? राहुल गांधी ने दी, तेजस्वी यादव ने दी, अखिलेश यादव ने दी, या किसी और नेता ने दी? जिस किसी ने भी दी उसकी गर्दन पकड़ के लोगों के सामने लाओ, उसे कानून के दायरे में सजा दो। झूठ बोल करके गुमराह क्यों किया जा रहा है? पिछले चुनाव से पहले कह दिया मेरे को नीच कह दिया, नीची जाति का कह दिया। किसने कहा आज तक आइडेंटिफाई हुआ? तो ये तो नाटक करते हैं।
वोट हासिल करने के लिए इस तरह के खेल खेलते हैं, कभी जात धर्म मजहब अगड़ा पिछड़ा